इसकी प्रेजेंटेशन में हम बात कर रहे थे प्रोस्पेक्टिंग के बारे में कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, और हमने ये देखा था कि फार्मास्यूटिकल्स के की प्रोस्पेक्टिंग और कंज्यूमर्स की प्रोस्पेक्टिंग को। तो फार्मास्यूटिकल की जो प्रोस्पेक्टिंग है, क्वालिफाइड पर्सन हु हैज़ द पोटेंशियल टू प्रिस्क्राइब योर प्रोडक्ट और टू बाय योर प्रोडक्ट। तो क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसका पोटेंशियल होना ज़रूरी है। तो ये दोनों क्राइटेरिया हमारे पर जब पूरे उतरते हैं तो हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग को लेकर चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे इस क्राइटेरिया को डिस्कस करूंगा कि इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग का क्राइटेरिया क्या होता है। इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग क्यों ज़रूरी होती है? देखिए, हमारे पास 120 से 150 डॉक्टर्स होते हैं। एक एवरेज मेडिकल रैप के पास, एवरेजली जो मेडिकल रैप के पास होते हैं वो 120 से 150 डॉक्टर्स होते हैं। ये जो है हमारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि हम जब इनको चुनते हैं तो इनकी क्वालिफिकेशन के लिहाज से और इनके पोटेंशियल के लिहाज से हम इनको लिस्ट के अंदर लेते हैं। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हमको बड़ा ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत होती है। हमको अपने कोटास, जो सेट कोटा है 120 150 का, वो उसके अंदर हमें मुसलसल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। हमें ज़रूरत होती है इस बात की कि हम उसको इम्प्रूव करते रहें। इम्प्रूव कैसे होंगे? कि हमको बेहतर से बेहतर पोटेंशियल की तलाश रहती है, और बेहतर से बेहतर पोटेंशियल हमको मिलता रहता है। और जैसे बेहतर पोटेंशियल मिलता है, तब वो कस्टमर्स जिनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता, हमारी विजिट्स के बावजूद, विजिट करने के बावजूद, तो हम उस कस्टमर को रिप्लेस कर रहे होते हैं। अच्छा, जब ये रिप्लेसमेंट हो रही होती है और हमें अच्छे कस्टमर्स मिलते हैं, तो इससे बेसिकली हमारे अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होती है कि हमारे पास एक पूल जो है वो अच्छे कस्टमर्स का डेवलप हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वालिफिकेशन क्या है प्रॉस्पेक्ट की, प्रॉस्पेक्ट को कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहूँगा। इसकी वजह ये है कि आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा कि आप कल को अगर इंशाल्लाह आप एरिया मैनेजर बने और रीजनल मैनेजर बने और सेल्स मैनेजर बने और बिजनेस यूनिट हेड बने, इवन डायरेक्टर सेल्स बने, तो भी ये क्राइटेरिया आपके बहुत काम आएगा। और ये क्राइटेरिया आपके पास बिल्कुल एक जो है वो जिसको कहते हैं कि एक सौगात की तरह आपके पास होना चाहिए। और आप इसको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, इतना ज़्यादा ये आपको मांझता चला जाएगा, मांझता चला जाएगा, मांझता चला जाएगा, आपके पोटेंशियल को निखारता चला जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि ये क्राइटेरिया जो है, जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको हमने गौर से सुनना है और इसको अपने बिल्कुल अपनी मेमोरी के अंदर बिठा लेना है। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है इफेक्टिव प्रॉस्पेक्टिंग का? तीन अल्फाज हैं। अगर उस पर कोई भी आपका प्रॉस्पेक्ट जो है वो पूरा उतरता है, तो वो एक इफेक्टिव प्रॉस्पेक्टिंग की बुनियाद रखता है। इफेक्टिव प्रॉस्पेक्टिंग, याद रखिए, तीन क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है आपके पास? सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो नीड है। नीड, डॉक्टर को आपकी प्रोडक्ट की नीड होनी चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या है? नीड। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? एबिलिटी। उस डॉक्टर के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो आपकी प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब कर सके। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है? अथॉरिटी। उसके उसके पास ये अथॉरिटी भी हो कि आपकी प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब कर सके। तो तीन अल्फाज हमने, वर्ड्स आपने कौन से देखे क्राइटेरिया के? तीन वर्ड्स, एक तो नीड, दूसरी एबिलिटी, और तीसरी अथॉरिटी। अब इन तीन चीजों को अगर आप सामने रखते हैं, और आप मेरे सामने कोई डॉक्टर लेकर आते हैं, और मैं अक्सर जब भी फील्ड में लोगों के साथ काम करता था, तो मेरा पहले सवाल ये होता था कि यार, इस डॉक्टर की नीड बताओ, इसकी नीड क्या है, इसकी एबिलिटी के मुतालिक बताओ, इसकी अथॉरिटी के मुतालिक बताओ। अब आप देखिए कि हम जो लिस्ट अपनी बनाते हैं, तो हम सुबह भी मेहनत कर रहे होते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, शाम को भी डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। हमारे पास एक लिस्ट होती है जो हम सुबह के डॉक्टर्स की होती है, और एक डॉक्टर की लिस्ट होती है जो शाम के डॉक्टर की। आप कैसे क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि इनको सुबह मिलना चाहिए, इनको शाम मिलना चाहिए? वो भी इस नीड, एबिलिटी एंड अथॉरिटी के जरिए ही आप क्राइटेरिया को डिफाइन कर सकते हैं। बिलफर्ज, मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप इसको बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, और उस हॉस्पिटल में बिलफर्ज हम कोई एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी नसेड्स लेके जाते हैं, एनएसएआईडीज लेके जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास, और उस डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं और उसको विजिट करते हैं, और बिलफर्ज वो ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर है। अब वो ऑर्थोपेडिक का जो डॉक्टर है, उसको आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट एनाल्जेसिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ज़रूरत है आपकी प्रोडक्ट की उसको। ओके, अब आप किसी हॉस्पिटल में उसको विजिट कर रहे हैं। उस हॉस्पिटल के अंदर बिलफर्ज एक फार्मूलरी। अब इस डॉक्टर की नीड है आपकी प्रोडक्ट? तो आपका जवाब होगा हाँ जी, बिल्कुल नीड है, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट जो है वो एनर्जेसिक है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है।
दूसरी मेरी आपसे सवाल होगा, क्या इस डॉक्टर के अंदर एबिलिटी है आपकी प्रोडक्ट को लिखने की? आप कहेंगे हाँ जी, इसके अंदर बिल्कुल एबिलिटी है, क्योंकि ये एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रिस्क्राइब करता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इसके अंदर इस डॉक्टर के पास अथॉरिटी भी है आपकी प्रोडक्ट को लिखने का? तो यहाँ पर शायद आपका जवाब ये हो कि नहीं जी, इसके पास अथॉरिटी नहीं है। मेरा सवाल होगा क्यों नहीं है, तो आपका जवाब होगा कि जी ये चूंकि हॉस्पिटल है, इसकी एक फॉर्मूलरी है और इस फॉर्मूलरी के तहत डॉक्टर लिखते हैं और बाहर से कोई प्रोडक्ट नहीं लिख पाते। तो अब आप मुझे बताइए कि ये डॉक्टर सुबह में एक जगह पे मिस हो रहा है, वो है अथॉरिटी। अब यही डॉक्टर शाम को जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसकी नीड है आपकी प्रोडक्ट? आप कहेंगे हाँ है। मैं कहूँगा इसकी एबिलिटी है? आप कहेंगे हाँ है। मैं कहूँगा इसकी अथॉरिटी है? आप कहेंगे हाँ है। तो आप मुझे बताइए कि इसको हमें ज़्यादा एम्फेसाइज हमारा इवनिंग में होना चाहिए कि मॉर्निंग में होना चाहिए? ये हमारी प्रोडक्ट को कहाँ लिखेगा? इवनिंग में। अब आप इसको मिल रहे हैं मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में मिलकर आप इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी मेरी डॉक्टर साहब मेरी प्रोडक्ट को लिख दें। तो क्या वो दिन भर में जो 20 मेडिकल रैप्स को मिलेगा और 100 पेशेंट को देखेगा, उसके बाद क्या गारंटी है कि उसको शाम तक आपकी विजिट याद रहे? तो आपको इसको कहाँ मिलना चाहिए? ये बेहतरीन प्रोस्पेक्ट कहाँ का है? सुबह का है कि शाम का है? ये शाम का है। ये वो क्राइटेरिया है नीड, एबिलिटी एंड अथॉरिटी का, जिसके जरिए हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग को बेहतर कर सकते हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये होगी कि आप अपनी लिस्ट को लेकर बैठिए, एक एक डॉक्टर को देखिए और ये देखिए कि जब आप उसको जो टाइमिंग है आपके मिलने की, उस टाइमिंग के अंदर क्या इसकी नीड, एबिलिटी, अथॉरिटी को आप फुलफिल कर रहे हैं? और अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बेहतर सर्व कर रहे हैं, आप उसको इंकरेज भी कर रहे हैं प्रिस्क्राइब करने के लिए और उसको बेहतर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा जब हम आपसे मुखातिब होंगे, तो हम आपसे सेल्स के साइकिल को डिस्कस करेंगे कि फार्मास्यूटिकल का सेल्स साइकिल जो ऑन गोइंग साइकिल है, वो किस तरीके से एक्टिव होता है, और जब आप बेहतर तौर पर प्रॉस्पेक्टिंग कर लेते हैं तो सेल्स साइकिल किस तरीके से आपकी मदद करता है इसके अंदर। तो मुझे यकीन है कि ये 3 वर्ड्स आपके जहन नशीं हो गए होंगे: नीड, एबिलिटी एंड अथॉरिटी। थैंक यू।